औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स टुडे में नासिर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कराची में आज सुबह से बारिश है और तवातुर से बारिश है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी बहुत ज़्यादा, कभी रिमझिम। बचपन में जब बारिश हुआ करती थी कराची में तो बड़ा एक खुशी का एहसास, सरशारी का एहसास, खुशगवार एहसास होता था। मौसम धुल जाता था, दरख्त धुल जाते थे, शहर निखरा निखरा महसूस होता था। शहर था ही साफ सुथरा, पानी हमने कहीं जमा नहीं देखा उस दौर में। हमने तजावुज़ात भी नहीं थी, मामलात भी इतने ख़राब नहीं थे, लेकिन साथ साथ कुछ शायद अल्लाह भी ज़्यादा मेहरबान था। शायद हमारे काम अब ऐसे हैं कि अल्लाह ताला भी हमसे नाराज़ हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी चंद रोज़ पहले होने वाली बारिश में कराची शादमान टाउन में एक मोटरसाइकिल सवार जो अपने छोटे से बच्चे और बीवी के साथ जा रहा था, नाला और रोड जल थल पानी की वजह से पता ही नहीं था कि नाला कहाँ है और रोड कहाँ है। नाले में जा गिरा, बच्चा और बीवी बह गए। बच्चे का पता नहीं चला और बीवी का भी मुझे अभी तक नहीं पता कि कंफर्म हुआ। कई रोज गुजर गए, मैंने उसकी एक वीडियो देखी, दुखी वीडियो थी। रोते हुए उसने कहा कि मेरा बच्चा तो चला गया, कुछ ऐसा हो जाए कि और किसी का बच्चा न जाए। नाज़रीन, कराची में जब बारिश होती है तो हम खौफजदा हो जाते हैं, लोग खौफजदा हो जाते हैं। अपने प्यारे जो बाहर होते हैं उनसे फ़ोन कर कर के उनकी खैरियत पूछते हैं। खंभों को हाथ न लगाएं, दरख्तों से दूर रहें। इदारे अपनी एहतियात तो बताते हैं, जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते। कराची का वो हाल है कि कराची खंडर बन चुका है। मैं कराची का रोना तो नहीं रोऊंगा, कराची के बारे में तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई। सवाल ये है कि इसका हल क्या होना चाहिए। हल ये लूट मार वाली सिंध गवर्नमेंट कायम रहना चाहिए। हल यही है कि जिन लोगों ने कराची में एक अरसे तक हुकूमत की और कराची को तबाह बर्बाद किया, बर्बादी ये चमन में तो उनका भी हाथ है ना, ये तो नहीं है। और उनको बुरा भला कहने से भी कोई हल नहीं निकलता। हल सिर्फ एक है, पाकिस्तान में मकामी हुकूमतों का निज़ाम और सदारती निज़ाम। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे सियासत में इस वक्त इंतहाई गर्मा गर्मी है। कराची के हालात से अगर हम बाहर निकले, हम पंजाब की बात करें, पूरे पाकिस्तान की बात करें, तो इस वक्त सिर्फ एक चीज़ है जो लोगों के आसाब पे, सियासतदानों के आसाब पर छाई हुई है और उसी पर गुफ्तगू हो रही है। हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे? हम नहीं मानेंगे। लार्जर बेंच होना चाहिए, इस बेंच का फैसला नहीं मानेंगे। अवाम का हाल बुरा है, डॉलर गिरता जा रहा है, डॉलर इंतहाई सतह पर पहुंच गया है, 230-235 रुपए पे डॉलर है। महंगाई इतनी है कि लोगों को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। लोगों के हालात बहुत ख़राब है। आम आदमी इस वक्त इंतहाई परेशान है। हल क्या है? हल है सिर्फ एक, सदारती निज़ाम और मकामी हुकूमतों का निज़ाम। सदारती निज़ाम आए बगैर मुल्क में खलफशार ख़त्म नहीं होगा। सियासत ज़ाती मफादात की, पार्टियों के मफादात की जंग बन गई है। सियासत अब अवाम के लिए नहीं है। पार्लिमानी निज़ाम बाय द पीपल फॉर द पीपल नहीं रहा। पार्लिमानी निज़ाम अब चक्कर से, धौंस से, धमकी से, राब्तों के ज़रिए क़ुव्वत हासिल करना और उस क़ुव्वत के ज़रिए अपने लिए फ़ायदे उठाना रह गया है। मैं पार्लिमानी निज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, दुनिया के बहुत से मुल्कों में कामयाबी से चल रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में सूट नहीं करता। कोई ऐसा तरीका हो आईनी और कानूनी जिसके ज़रिए सदारती निज़ाम लाया जाए, जिसके ज़रिए मकामी हुकूमतों का निज़ाम लाया जाए। बल्दियाती इदारे खुद मुख्तार हों, बल्दियाती इदारे नीचे हों, बल्दियाती इदारे काम करें। ये जो मसाइल हैं, जो मैं शहरी मसाइल बता रहा हूँ, इसके लिए कोई किसी सियासत की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए किसी बड़े लीडर की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए एक सिस्टम की ज़रूरत है। सिस्टम कौन बनाएगा, ये सोचने की बात है। सिस्टम बनाना चाहिए अरबाब इख्तियार को, जो भी कानून और कवायद के तहत जिस तरह मुमकिन हो। दुनिया के बेशुमार मुल्कों में सदारती निज़ाम है, कामयाबी से चल रहा है। बार बार हम अपने व्लॉग्स में ये बात बताते हैं,
گفتگو جب آپ سے ہوتی ہے صدارتی نظام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. صدارتی نظام ہے کیا؟ صدارتی نظام بھی جمہوری نظام ہے. ایک صدر کو آپ منتخب کرتے ہیں, وہ صدر اپنی ضرورت کے, اپنی مرضی کے لوگوں کو لے کر آتا ہے, وہ سسٹم چلاتے ہیں, مقامی حکومتوں کا نظام بھی اسی میں شامل ہوتا ہے, وہ لے کر آتا ہے ان کو, وہ حکومت چلاتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ تبدیل کر دے, اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے بعد ذمہ داری صدر کی ہوتی ہے. تو آخر اس میں کیا برائی ہے؟ ہمارے یہاں مشکل تو یہی ہے نا کہ ذمہ داری کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کوئی ادارہ اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتا, کوئی شخص اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتا, کوئی پارٹی اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتی. ابھی چند دن کی بات ہے, نون لیگ کو آپ نے دیکھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں اپنی شکست. اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا پنجاب اسمبلی میں, بڑے طریقے سے بڑے گھما پھرا کر اور وہ ختم کر دیا گیا, پھر مجبوراً کورٹیں اور وہ تمام چیزیں. کیا اس طرح ہمارا ملک چلے گا؟ کیا دنیا میں جینے کے یہ انداز ہیں؟ ناظرین, سوچنے کی بات ہے کہ ہم لوگ اب آج 72-73 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, اور ہم آج تک اپنے ملک کے نظام کو کوستے ہیں. ہم آج تک اپنے آپ کو درست نہیں کر پائے. دنیا کہاں چلی گئی؟ ہمارے بعد آزاد ہونے والے ملک بہت آگے نکل گئے. ہمیں آج بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے سسٹم کی تلاش ہے. سسٹم تو موجود ہے دنیا میں, آزمودہ سسٹم ہے, کیوں نہیں ان پہ عمل کیا جاتا ہے؟ میں بدنیتی تو نہیں کہوں گا, لیکن شاید میرا خیال ہے کہ غلط فہمیاں زیادہ ہیں, اور ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ہم صدارتی نظام کے حوالے سے اپنے ویلاگس میں بار بار مختلف طریقوں سے آپ کو بھی بتاتے ہیں. آپ کا بھی فرض ہے اس بارے میں آگاہی پیدا کریں. صدارتی نظام کوئی برا نظام نہیں ہے, ایک نظام حکومت ہے. آپ بھی کر سکتے ہیں, اس کو بات کر سکتے ہیں. میں آپ کو دعوت دوں گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس چینل کے بارے میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں, اور یہ بھی کہ اگر اس بارے میں کوئی کوشچن ہے, کچھ آپ محسوس کرتے ہیں یا ہمیں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں یا ہمیں آگاہی دینا چاہتے ہیں, کچھ ہماری بات کے یہ جو کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے مطابق آپ کی کوئی بہتر آپ رائے ہمیں دے سکتے ہیں, ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں, تو وہ بھی ضرور کیجیے. امید ہے کہ آپ اس پہ توجہ کریں گے, پاکستان کا سوچیے, اور جو سیاسی جماعتیں, مفاد پرست جماعتیں جو عرصے دراز سے پاکستان میں حکومتیں کرتی رہی ہیں, وہ اس ملک کو کچھ نہیں دے پائیں گی, اور نہ اب تک دے سکی ہیں. البتہ لٹ بہت کچھ گیا ہے. تو جاگتے رہیے, صدارتی نظام کی طرف جائیے. اور ایک بات ضرور ہے کہ موجودہ حالات میں عمران خان کی جو کارکردگی ہے بہترین کارکردگی ہے. جب صدارتی الیکشن ہو اس وقت آپ کی کوشش ہونا چاہیے کہ بہترین حکمراں منتخب کریں. امید ہے کہ آپ اس پہ غور کریں گے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.